हम पदार्थ की अवस्थाओं तक आ गए थे, आज पदार्थ की अवस्थाएं क्लियर कराएंगे। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं पदार्थ अपने तीन रूप में मुख्यतः होते हैं, तीन रूप नहीं कहेंगे, मुख्यतः तीन रूप, ठीक है। मुख्य तीन रूप होते हैं, पदार्थ तो बहुत रूपों में होते हैं, लेकिन हमारे आसपास के पदार्थ मुख्यतः तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाओं कणों की विभिन्न विशेषताओं का होती है। पदार्थ की तीन अवस्थाओं गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था क्या होती है पढ़ते हैं। इन चीजों को इकट्ठा करो, पता ही है, लकड़ी की छड़, फिर क्या होगा, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाओ। क्या इन सभी का निश्चित आकार है? बिल्कुल है। स्थिर आयतन है? बिल्कुल है। आयतन क्या होता है? जो स्पेस स्थान घेरता है उसे आयतन कहते हैं। जैसे कि अगर आयतन निकालना बहुत आसान तरीका होता है, वो पानी में डुबो दो किसी चीज को, जो आयतन बढ़ जाए वही आयतन होगा, उसका आयतन निकलेगा। टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है तो इन पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? इनके शेप को थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत नहीं बदलता है। क्या इनका एक दूसरे मिश्रण संभव है? क्या ये एक दूसरे मिल जाएंगे? संभव है, लेकिन ना के बराबर, नेग्लिजिबल। कोई भी चीज विसरण इतना आसानी से नहीं होता है, ना के बराबर, जो हमें दिखता नहीं है, महीनों सालों में विसरण होता है। जैसे चट्टानों का होता है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें एक दूसरे मिलकर संग रहे, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या संपीड़न होता है? हमारे हिसाब से संपीड़न ना होगा, लेकिन संपीड़न हो सकता है किसी लेवल तक। बहुत संपीड़न दबाना। सभी उदाहरण ठोस के हम देखते हैं। इन सभी के निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन, यानी निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन, यानी नगण्य संपीड़ितता, ना के बराबर संपीड़ितता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। दृढ़ माने जैसी स्थिति वैसी रहे, मजबूत, अपनी जगह पर कायम रहे, अपनी जगह पर कायम रहे। फर्म कहते हैं इंग्लिश में, फर्मली। रबर बैंड क्या माना जाए? क्या खींचे इसका आकार बदल जाता है? क्या ये ठोस है? बिल्कुल ठोस है, लेकिन इसके आकार को जो रूप है वही का वही है, वो आकार के बीच में जो जेब आ रहा है वो आया। विभिन्न आकार के बर्तन रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्योंकि स्पंज के बीच में जो खाली जगह होती है उसके बीच में वायु होती है, वही उसकी वजह स्पंज बनता है। लेकिन जब हम दोबारा छोड़ते हैं तो वायु अपनी जगह आती है, इसे भी ठोस है, क्योंकि वाहे बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले, किसी प्लेट या जाल में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। इनके क्रिस्टल बहुत छोटे कण, जिन कणों से मिलकर बनाए, उनका आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें वायु का समावेश होता है। इनमें वायु हवा भरी होती है, इनमें हवा मिल जाती है, जब इन्हें दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, इससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो रियलिटी में, वास्तविकता में इनका संपीड़न नहीं हो रहा है या इनका शेप नहीं बदल रहा है, जैसा शेप वैसी है, तो इसलिए सबके सब ठोस हैं। दूसरी अवस्था आ गई, कौन सी अवस्था आ गई? गैसीय, द्रव अवस्था। जल, खाना पकाना, तेल ले, सब ले, आकार के बर्तन प्रयोगशाला में 50 ml लो। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने में क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों के हमेशा एक एक करके डालें तो प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव का एक बर्तन दूसरे बर्तन में क्या ये आसानी से बहता है? हाँ, ऊपर से नीचे बहेगा। क्या बहेगा? ऊपर से नीचे। और गैस कहाँ बहेगी? चारों दिशाओं में। प्रेक्षण बातें हैं, आयतन निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है उसी का आकार ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं। जब आकार ले लेते हैं तो आकार क्या बदल गया? द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, बहाव होता है द्रव में, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। गैस और द्रव दोनों को तरल कहा जाता है, ठीक है। तरल यानी फ्लूइड, फ्लूइड माने बहने वाले। और ठोस को क्या कहा जाता है? ठोस को दृढ़ कहा जाता है, ठीक है, मजबूत, फर्म, ठीक है, फर्म। ये फ्लूइड है और ये फर्मली है। 1.4 1.4 के संबंध में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। ठोस भी द्रव में मिल जाते हैं और द्रव भी द्रव में मिल जाते हैं। घुल जाते हैं, घुल जाते हैं, विसरण हो जाता है, मिल जाता है। वातावरण गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। वातावरण गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब गैसें आपस में घुल जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड घुलने की दर ज्यादा है। और क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की घुलने की दर क्या है? कम है। ये गैस विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु आ गया। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। ध्यान रखें, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलती है बामुकाबले ऑक्सीजन के, नोट कर ले, एक्स्ट्रा पॉइंट आपका।
सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस नशे को कहते हैं द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोसों की अपेक्षा क्या करें, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की तरह होती है। ठोस के मुकाबले द्रव में विसरण क्या करते हैं, अधिक होते हैं। ऐसी क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थीकरण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। पदार्थीकरण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। हमें रुका हुआ दिखाई देता है। हमने अभी पीछे अपना पढ़ा था कि द्रव के कण लगातार गतिशील करते रहते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, इसलिए उनके बीच में ये कण समायोजित हो जाते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। गैसीय अवस्था, आपने कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है कि गैस के एक ही सिलेंडर बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरी है, उससे पता लगाएं कि सिलेंडर से कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछे सिलेंडर में कौन सी गैस है। 100 ml की 3 सिरिंज ले, उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया। सभी सिरिंज को पिस्टन को हटा लें, सभी सिरिंज हवा रहने दें। और क्या कह रहा है बेटा, रीडिंग करनी है, वही तरीका है। किताब पढ़ो, किताब में मार्क करो, और जो कुछ समझ नहीं आया पूछो, डिस्कशन करो क्लास में, ठीक है। सिरिंज में हवा रहने, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े हैं। पहली सिरिंज में हवा, दूसरी में जल, तीसरी में चौक के टुकड़े। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज की पिस्टन का गतिशीलता आसानी करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा लें, ताकि वो आराम से पिस्टन दब सके। पिस्टन की सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने के दौरान दबाने की कोशिश करें। संपीड़ित मतलब दबाना। कौन सा दबेगा, गैस वाला बेटे। सबसे ज्यादा कौन सा आसानी दबेगा, गैस वाला। आपने देखा कि पिस्टन आसानी दबता है।